हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन इन माय चैनल नेम शुभ केमिस्ट्री। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फंडामेंटल क्वेश्चन सीरीज, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर के मैंने डिस्कस किए हैं। आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन जो जेईई नीट के लिए बहुत ही रिक्वायर हैं, जो कि आपके कंसेप्ट को रिक्वायर हैं, केवल वही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं, तो आपके तैयारी में डेफिनेटली बूस्ट हो रहा होगा। तो आज मैं डिस्कस करता हूँ बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग हर साल आते हैं। इक्वल अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ सोलवेंट, दो सोल्यूट और सोलवेंट दिए हुए इनको बनाया है और एक सॉल्यूशन बनाया गया है। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ए और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बी का जो उसमें रिलेशन दे रखा है, दैट इज ट्वाइस, एंड उनके मोलर मास में रिलेशन ये हमसे जानना चाहता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अलग अलग लेट कंपोनेंट ए की बात करते हैं। तो कंपोनेंट ए के लिए आरएलवीपी का फॉर्मूला होगा P naught minus of PS divided by of P naught, that will come mole fraction of another component। अगर ये A है तो ये हमारे लिए भी आएगा B। इसी तरह B कंपोनेंट के लिए मैं बात करूं तो P naught of A minus of PS divided by of P naught A divided by is equal to mole fraction of B। हमें पता है कि अगर स्टार्टिंग का सेम है तो ये जो आंसर आता है मोल फ्रैक्शन के इक्वल टू आता है, बट अनदर कंपोनेंट, अगर ये ए कंपोनेंट है तो यहाँ पर बी कंपोनेंट। तो जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, रिलेशन दे रखा है कि ये जो आर एल वीपी है इसका दिस इज द ट्वाइस ऑफ दिस, यानी 2 टाइम्स ऑफ दिस। सो बहुत इजीली हम यहाँ से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ आई इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन को मोलर मास ऑफ वी लिख सकता हूँ, वेट अपॉन मोलर मास डिवाइड बाई टोटल मोल फ्रैक्शन, यानी 1 के बराबर होगा, यानी कि वेट अपॉन मोलर मास ऑफ बी प्लस वेट अपॉन मोलर मास ऑफ ए। ये ट्वाइस ऑफ किसके बराबर आएगा, सेम वेट अपॉन मोलर मास ऑफ ए डिवाइड बाई वेट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेट अपॉन मोलर मास कंपोनेंट बी। क्या ये चीज दोनों चीज के लिए नेगलेक्ट है, यानी कि यहाँ से मैं किस चीज को इक्वल कर सकता हूँ, अगर मोलर मास सेम रहे तो यहाँ से मैं डिराइव कर सकता हूँ कि मोलिकुलर वेट ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोलिकुलर ऑफ वेट ऑफ बी, जो कि यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी निशान हमें दिख रहा है। तो और यही हमारा आंसर है कि ट्वाइस इज द मोलिकुलर वेट ऑफ बी। तो आई होप चीजें क्लियर